औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चकोर गला चल रहा है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने चकोर गले का माप और ड्राफ्टिंग नोटबुक पे की थी और बैक गले की ड्राफ्टिंग की थी। सेकंड पार्ट में हमने ड्राफ्टिंग पेपर पर गले की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखी थी। थर्ड पार्ट में हमने बुकरम पे चकोर गले की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको चकोर गले की समझ आ गई होगी। आज चकोर गले के टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम मुकम्मल चकोर गले की सिलाई करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट की, और एक कंप्लीट मॉडल तैयार करेंगे। जिसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है और बैक गले के लिए ये उरेव पट्टी कटिंग करके इस्त्री के साथ फोल्ड कर ली है। अब मैं आपको जो गला बनाने के दो तरीके थे वो दोनों सिखा चुकी हूँ, जिसमें से एक तरीका मेन जो शर्ट है उसके ऊपर गला चिपका के गला बनाने वाला का था, जबकि दूसरा तरीका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर गला चिपका कर गला बनाने का था। ये दोनों तरीके हमने सीख लिए हैं। आज क्योंकि हमारा तीसरा गला है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप एक्स्ट्रा कपड़े वाला तरीका मॉडल तैयार करने के लिए यूज़ करें, या मेन शर्ट पे जो बुकरम चिपका कर हमने मॉडल तैयार किया था वो तरीका यूज़ करें। चलें जो बुकरम पे हमने चकोर गला कट किया था उसको कपड़े के साथ चिपकाते हैं और सिलाई करते हैं।
हमने दोनों तरीके सीख लिए थे, चाहे वो शर्ट के साथ गला चिपका कर बनाने का तरीका हो या एक्स्ट्रा कपड़े के साथ। इसमें से जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा मेन शर्ट पे गला चिपका कर गला तैयार करती हूँ। कपड़े की जो मेन शर्ट होगी उसके सीधी साइड पे नहीं, उल्टी साइड पे गला चिपकाएंगे। गले का ये मेन शर्ट का ये क्रीज वाला पार्ट, ये वाला, और गले की ये जो क्रीज बनी है, इनको आपस में इकट्ठा रखेंगे। और कोशिश करें कि सबसे पहले गले की ये वाली जो पार्ट है बुकरम पे ये चिपके। ये जब चिपक जाएगा तो ऊपर से चिपकाना इजी होगा। अगर हम पहले ये साइड वाली ये जो पार्ट है अगर ये चिपकाएंगे तो हमारा गला आगे पीछे हो सकता है। जब ये मेन इसका जो पार्ट है ये चिपक जाएगा तो फिर ऊपर से गला बिल्कुल एक जैसा चिपकेगा। इधर एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि गले को बुकरम को हमेशा अच्छी तरह से चिपकाना है, क्योंकि जितना अच्छा बुकरम चिपका हुआ होगा गला उतनी खूबसूरती से बनेगा। ये हमारा गला चिपक चुका है। अब इसका ये जो सेंटर वाला पार्ट था यहाँ पे हम छोटा सा एक कट लगा लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा इसके भी ये जो सेंटर वाला पार्ट है इस पे कट लगा लेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुकरम चिपकाना है ये शर्ट की बैक साइड पे उल्टी जो साइड होगी उस पे चिपकाना है, और जो शर्ट की सीधी साइड होगी वहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा ये हम रखेंगे।
और ये दोनों पार्ट्स, ये वाला जो हमने कट लगाया और ये वाला, इनको आपस में मिला देंगे। अब ये यहाँ पे सेंटर पे चाहें तो आप सिलाई लगा लें, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि चाहें तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लें, और चाहें तो नीडल या कोई पिन वगैरह लगा लें। मैं यहाँ पे सेंटर में ये मैंने सुई लगा ली है। अब ये हम सिलाई करेंगे। ये किनारे किनारे पे सारी बुकरम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये चीज़ जेल में रखनी है कि बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगे, ना बुकरम के ऊपर हो और ना ही गैप आए। क्योंकि जब बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगेगी तो गले की फिनिशिंग बहुत खूबसूरती से आएगी और हमारा बिल्कुल नीट गला बनेगा। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अपनी नीडल को हटा लेंगे और 1 पाँव के फासले से कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सिलाई के पास से कटिंग नहीं करनी, 1 पाँव का फासला छोड़ना है। हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो कोने हैं इन पे छोटे छोटे से कट लगाने हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं लगाने हैं कि सिलाई के ऊपर आ जाएं, बस सिलाई से थोड़ा फासला रखना है, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। अभी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसको पलट लेते हैं। मुझे ये तरीका इस वजह से पसंद है, मेन शर्ट पे
गला चिपकाने वाला कि इससे गले की फिनिशिंग बहुत खूबसूरती से आती है। और ये वाला बहुत इजी है। आप चाहें तो आयरन के साथ इसको सेट कर लें और बिल्कुल सेट करके एक पाँव के फासले पर ये गले के ऊपर सिलाई लगा लें। इससे भी गले की बहुत खूबसूरती आती है और गला बहुत नीट लगता है। बिल्कुल एक पाँव के फासले पर लाइन सीधी होगी तो तभी खूबसूरत लगेगी। अगर लाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो वो खूबसूरत नहीं लगेगी, उल्टा वो बुरी लगेगी। ये ऊपर सिलाई लगाने का एक मकसद ये भी है कि इससे गले में मजबूती आती है। और शर्ट चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए गला खराब नहीं होगा। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। ये देख लें, कितनी खूबसूरती से गले की शेप आई है। अब ये जो बैक साइड वाला ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लगाया था, इसको ये जितना हमारा बुकरम है उससे एक सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, बस जो हमारा बुकरम है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो। हमारी कटिंग हो गई है। अभी हम इसको मोड़ लेंगे। इसको मोड़ के आयरन कर लें।
इस तरह मोड़ के सारी इसके ऊपर आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई हम सीख चुके हैं। मैं तुरपाई करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। डियर मेंबर्स, ये हमारा चकोर गला, इसकी तुरपाई हो गई है और ये तैयार हो गया है। ये देख लें कितना खूबसूरती से बना है। ये बैक साइड। अभी मैंने आयरन नहीं की। अब मैं बैक गला बना के मुकम्मल मॉडल तैयार करके आपको दिखाती हूँ। डियर मेंबर्स, फाइनली हमारा चकोर गला की बैक और फ्रंट सिलाई हो गई है और एक कंप्लीट मॉडल जो है वो तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा तीसरा बेसिक गला था। अब हमारा आखिरी गला, पाइपिंग वाला गला रह गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक पाइपिंग वाला गला ही होगा। उसमें भी आपको कंप्लीट ड्राफ्टिंग पेपर पर कटिंग और ड्राफ्टिंग और बुकरों पर ड्राफ्टिंग और कटिंग सिखाई जाएगी। और पाइपिंग वाले गले की मुकम्मल सिलाई और मॉडल तैयार करेंगे। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।